दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ में बसे एक ऐसे बाबा के बारे में बताएंगे जो बरसों से यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आप में से कई लोग केदारनाथ की यात्रा करने के लिए हर साल जाते होंगे। वहाँ का मौसम काफी ठंडा होता है और बर्फबारी भी काफी होती है। इस दौरान श्रद्धालुओं के मन में एक सवाल रहता है कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। लेकिन इन बाबा ने यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए एक आश्रम खोला हुआ है जो कई सालों से लोगों की सेवा कर रहा है। जिन भक्तों को कहीं आसरा नहीं मिलता वो इस आश्रम में आते हैं। इन्हें यहाँ पर हिम योगी बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कौन है ये बाबा और इनकी कहानी क्या है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2013 की आपदा के बाद भी हिमालय के शिवधाम में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। कपाट खुलने के बाद हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही दीपावली के बाद श्री केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो फिर धाम में सन्नाटा पसर जाता है और कुछ समय तक तो वहां विभिन्न कार्य कर रहे मजदूर ही रहते हैं। और जब बर्फ और पड़ जाती है तो फिर पूरे धाम में वीरानी छा जाती है। ऐसे समय में भी केदारनाथ धाम में एक हिम योगी साधना में हमेशा लीन रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ललित रामदास महाराज जी की, जो पिछले 10 सालों से केदारनाथ में साधना में लीन हैं। चाहे बर्फबारी हो या चाहे बारिश, ललित रामदास जी केदारनाथ में साधना में और सेवा में लगे हुए हैं। 2008 में सबसे पहले ललित रामदास महाराज केदारनाथ आए थे तो उनका यहाँ पे मन लग गया। और ये है ललित रामदास महाराज का रामानंद आश्रम, जहां पर वो भक्तों की सेवा बीते कुछ सालों से कर रहे हैं। जब बाबा से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले यहाँ पे आए तो उनके मन में शिव आराधना बस गई और उसके बाद वो 2013 की आपदा के बाद यहाँ 4 महीने तक रहे। वो कहते हैं कि वो सन्यासी बनने के लिए नहीं आए थे, वो साधना करने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनके केश बढ़ गए और उन्होंने साधु महात्मा के कपड़े पहन लिए। ललित दास जी ने गरुड़ चट्टी में भी कुछ समय योग साधना में समय बिताया। केदारनाथ में वो हर दिन मंदिर प्रांगण में भी जाते हैं। ललित दास जी 19 वर्ष की आयु में भगवान की खोज में निकल पड़े। हिमालय में विचरण करते हुए उनकी मुलाकात मानसरोवर में श्री स्वामी अभिराम दास जी से हुई। फिर तो वो उनके साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर अमरनाथ तक यात्रा करते रहे और जीवन दर्शन और साधना के रहस्यों को सीखते रहे। वो कहते हैं कि हिमालय तपस्या के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ खुद प्रभु का वास है और केदारनाथ का तो खुद भोलेनाथ का जागृत दिव्य स्थान है। ललित रामदास महाराज जी के आश्रम में साधु महात्माओं के रहने की व्यवस्था की जाती है। इनके अलावा कोई श्रद्धालु भी यहाँ आ जाए तो उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था यहाँ पे मुफ्त में की जाती है। आश्रम में अभिराम दास जी और रामदास जी उनके साथ साधना में रहते हैं। रामदास जी कहते हैं कि उन्होंने ललित रामदास जी से काफी सीखा है। उनका जीवन प्रभु और श्रद्धालुओं की सेवा में बीतता रहा है। कपाट बंद होने के बाद 15 से 20 फीट बर्फ में योग साधना करना आसान नहीं है, और वो भी तब जब तापमान -डिग्री में चला जाए। इनका आश्रम केदारनाथ धाम में मुख्य मंदिर से मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ये आश्रम में कई सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों को भी करते हैं। प्लास्टिक सफाई अभियान और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की सुविधा भी की जाती है। ललित रामदास जी कहते हैं कि साधक वही है जो हिंसा ना करे। महज साधु महात्मा की तरह वेशभूषा पहनने से कोई साधक नहीं हो जाता। पहले एक मनुष्य बनकर साधना और तप के मार्ग पे चलना पड़ता है। एक अच्छा इंसान ही अच्छा साधक और सन्यासी होता है। केदारनाथ 3 तरफ से ऊंची चोटियों से घिरा है और 2700 मीटर से लेकर 6950 मीटर की ऊंचाई में फैले 67 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। यहाँ सर्दियों में कभी कभी 50 फीट तक बर्फ गिर जाती है और कपाट खोलने पर श्री केदारनाथ की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। और जब 6 महीने बाबा खुद हिम साधना में लीन रहते हैं तो देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती है। तो दोस्तों, ये थे बाबा ललित रामदास महाराज और उनकी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल धर्म हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।